बिलासपुर सीट से मौजूदा विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पांडे हमारे साथ जहां जहां जा रहे हैं लोग इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, पैर छू रहे हैं बुजुर्गों का। ये बताइए, अगर इस तरीके का दृश्य है तो फिर बीजेपी प्रत्याशी अमर अग्रवाल के कॉन्फिडेंस का कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अमर अग्रवाल जी हैं वो यहाँ 20 साल विधायक रहे, यहाँ 15 साल मंत्री रहे। क्या दिया शहर को? खोदापुर बना दिया बिलासपुर। बिलासपुर न्यायधानी, संस्कार धानी के नाम से जाना जाता था। उस बिलासपुर को अमर अग्रवाल जी के कार्यकाल में खोदापुर का नाम मिला। इस शहर में पूरे सीवरेज को 500 करोड़ रुपए जो है भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए और दफन हो गया सीवरेज। ये कार्यकाल था। उन्हीं के कार्यकाल में नसबंदी कांड हुआ। हम माताओं की, बहनों की पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। उनके कार्यकाल में नसबंदी कांड में 20 महिलाएं मर गई थी। उनके कार्यकाल में महिलाओं के गर्भाशय निकाल दिए गए। उन्हीं के कार्यकाल की बात है। उन्होंने ही अपने कार्यकाल में 15 साल बोलते रहे। अरपा नदी जो हमारी आस्था थी, वो जो जीवन रेखा है बिलासपुर की, रोज हम पानी निकालते हैं धरती के भीतर से, उसके लिए टेम्स बनाऊंगा, साबरमती बनाऊंगा। 10 साल में एक ईंटा रख के दिखाया तो बताएं अमर अग्रवाल जी, बताएं अमर अग्रवाल जी, ये रखा है ईंटा उन्होंने कभी? अपना 5 साल आप बता दीजिए। मैं अपना ही 5 साल बता रहा हूँ। ये जो दावा आप कर रहे हैं, आपका जो प्रश्न था वो वही कर रहा हूँ कि एक तो काम करके दिखाएं, वो बताएं कि जिससे कि जनता खुश हो जाए। 15 साल सिर्फ बिलासपुर को मुंगेरी लाल का सपना दिखाते रहे और जनता से झूठ बोलते रहे। और देखिए वो जो क्या करने, एक नगर सेठ क्या करता है? सेठ आदमी जो आता है राजनीति में तो फिर वो सेठगिरी करता है। और सेठ लोग क्या करते हैं वो तो फिर पूरी जनता जानती है बिलासपुर। आप जनता के पास जा रहे हैं तो उनसे अब किस बात पर वोट मांग रहे हैं, क्या कहते हैं? जनता ने जो भरोसा 5 साल पहले दिखाया था, उस जनता ने जो विश्वास किया था, उस विश्वास और भरोसे पे हमने 5 साल काम किया। उस वक्त जब लोग दाने दाने के लिए मोहताज थे, भूख से मर रहे थे, जब लोग बीमारी से मर रहे थे, तब जो यहाँ 15 साल मंत्री थे वो पीठ दिखा दिए थे जनता से। एक बार भी उनकी सुध लेने नहीं आए कभी। एक बार तो 5 साल की आपकी उपलब्धि क्या है? वही तो बता रहा हूँ आपको, 5 साल की उपलब्धि। कोरोना उनके कार्यकाल में नहीं आया, वही तो बता रहा हूँ। आप बीच में पूछना ही चाहते हैं, आप बीच में पूछेंगे तो फिर आप रोका मत, पूछ रहे हैं। आपको बता रहा हूँ ना, आप सुनिए ना मेरी बात। कोरोना काल की बात बता तो रहा हूँ, कैसा बताऊंगा ना, आपके हिसाब से थोड़ा ना बताऊंगा। जो सच है वो बोलूंगा ना। आपको पसंद है तो लीजिए, नहीं पसंद है कोई बात नहीं, आप बताते रहिए। वही तो बता रहा हूँ। आप रोके रहे इसलिए तो आपको बता रहा हूँ। अब देखिए मत, लाइव चल रहा है आपको। कोरोना काल किसी से कार्यकाल में कहाँ थे हमारे पास? हम लोग, हमारी सरकार, हम लोगों ने कितनी सेवा करी, कितना सेवा करी, इतनी सेवा करी कि पब्लिक के लिए रोज खड़े रहते थे, हजारों लोगों को राशन देते थे। FIR भी हुई इस वक्त मेरे ऊपर जब राशन की भीड़ आ गई थी। अब दूसरे कार्यकाल, दूसरे लहर में जब लोग मौत से मर रहे थे तब भी कभी बाहर नहीं निकले। हम लोग रोज बाहर जाके लोगों की सेवा करते थे। जब लोग बिलासपुर में कितने परेशान थे और कितने घरों में हमारे लोग निधन हो गया, हम लोग शमशान घाट तक जाते थे। मेरा ड्राइवर जिसके साथ में घूमता था, उस ड्राइवर की भी मौत हो गई बेचारे की। इतना रिस्क में हम लोग थे, लेकिन हम लोग काम किए। हमने डरे नहीं जिंदगी से, हमने लोगों की सेवा करी। आज अरपा नदी में बैराज बन रहे हैं, आज अरपा नदी पूरी लबालब दिखती है। आज अरपा नदी में दोनों शिव घाट बसे। ये अरपा नदी जीवन रेखा, आस्था है। अरपा का काम किया। दूसरा 14 स्वामी आत्मानंद स्कूल खुला है। इनके कार्यकाल में 3000 स्कूल बंद हो गए थे। 3000 स्कूल बंद हो गए थे। आज 14 स्कूल इंग्लिश मीडियम के चल रहे हैं। एक स्कूल हमारा कॉलेज चल रहा है। आज लगभग 10,000 बच्चे इंग्लिश मीडियम की क्लास में पढ़ रहे हैं। उनके कार्यकाल में झूठ बोलते थे, हवाई चप्पल पहन के करेंगे हवाई सेवा। 15 साल में चिरैया नहीं उड़ा पाए। आज हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने बिलासपुर में एयरपोर्ट, आज 3C कैटेगरी का एयरपोर्ट। आज बिलासपुर से दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट जाती है। आज बिलासपुर से कई शहरों में फ्लाइट जाती है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना और डेवलपमेंट जो शहर का ओवरऑल हमने किया, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोगों ने किया है। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रमन सिंह जी कह रहे हैं कि ये सरकार इसलिए जा रही है क्योंकि विश्वास जो है उसने खो दिया है। उनसे पूछा गया सवाल कि एक उपलब्धि बता दीजिए कांग्रेस की, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपना विश्वास खो दिया जनता से। आदरणीय रमन सिंह जी 15 साल चीफ मिनिस्टर रहे। क्या दिया उन्होंने? वो खुद बोले थे रायगढ़ के भाषण में कि 1 साल कमीशन नहीं लोगे तो 15 साल और सरकार रहेगी। उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में कुशासन और भ्रष्टाचार ही तो हुआ है। ये बात डॉक्टर रमन सिंह जी जानते हैं। इसीलिए तो 13 सीट में आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में है और उनका कुशासन को किसने नहीं देखा। दूसरी बात कि उनके कार्यकाल में अगर किसानों की बात करते हैं तो किसान आत्महत्या कर रहे थे।
किसान भाई हमारे आत्महत्या कर रहे थे, उनके लिए क्या हुआ? आज 12.5 लाख किसान उनके 15 साल के कार्यकाल में थे और हमारे 5 साल के कार्यकाल में आज 24.5 लाख किसान है। इसका मतलब है कि खेती किसानी फायदे का सौदा है, तभी तो किसान बढ़ रहे हैं। आज हमने किसानों का कर्जा माफ किया, किसानों का दाना दाना खरीदने का प्रयास किया, हम लोगों ने गोधन न्याय योजना करी, हम लोगों ने आदिवासी भाई बहनों के लिए 7 वनोपज केवल उनकी आइडेंटिफाई थी जो कि एमएसपी में थी। आज हमारे पास 65 वनोपजें हैं जो एमएसपी के अंतर्गत आती है। आज कम से कम आदिवासी खुश है, आज गरीब आदमी खुश है, आज ग्रामीण आदमी। एक सबसे बड़े कारण बता दीजिए, आप इस सीट से क्यों जीत रहे हैं और कांग्रेस क्यों जीत रही है? एक कारण। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसको जनता ने चुना है और कांग्रेस का 5 साल का कार्यकाल सिर्फ जनता की सेवा के लिए और बिलासपुर की जनता के भावनाओं के आधार पर बिलासपुर का विकास 5 साल मैंने किया। उसमें अरपा नदी का विकास, हवाई सेवा केंद्र, उसमें अरपा नदी, ये बिलासपुर का जो हमने परिसीमन करवाया, बी ग्रेड सिटी के स्तर पर खड़ा किया। इसके अलावा स्कूल हमने 15 खुलवाए, कॉलेज खुलवाए इंग्लिश मीडियम के। कोरोना काल में हमने उनकी सेवा करी। तो एक सेवक जो कर सकता है वो मैंने सेवक के तहत काम किया बिलासपुर की जनता के सामने। और सेठ जी ने जो काम किया 15 साल, वो सेठ जी जानते हैं, 15 साल वो मिनिस्टर है, उनने क्या काम। रविकांत, न्यूज़, बिलासपुर।